हेलो गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज है 1 जून और हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन है, महीने का भी पहला ट्रेडिंग सेशन है। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी सीधे तौर पर दबाव में ट्रेडिंग करते हुए नजर आए। हफ्ते का पहला दिन और महीने का पहला दिन लाल निशान में बंद हुआ है। निफ्टी 165 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ है। बैंक निफ्टी में 596 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। तो इसके पीछे का रीजन मिडल ईस्ट का क्राइसिस चल रहा है, वही है क्योंकि ईरान ने अभी फिलहाल कुवैत के ऊपर फिर से स्ट्राइक कर दिया है, जहां पर यूएस के मिलिट्री बेस है। तो ये जो सीज फायर चल रहा है इसका कोई मतलब नहीं है। और अभी अभी ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने बयान दिया है कि अगर आईडीएफ यानी इसराइल लेबनान के ऊपर भी अटैक करता है, स्ट्राइक करता है, तो सीज फायर कैंसिल हो जाएगा। सीज फायर का कोई मतलब नहीं रहेगा और हम लोग भी रिटेलिएट करेंगे। सीधे तौर पर इसराइल और यूएस को ईरान ने धमका दिया है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर इन्वेस्टर्स में फिर से एक बार पैनिक देखने को मिल रहा है। अभी भी दबाव में है मार्केट और दुनिया भर के ग्लोबल मार्केट्स में भी यही सिनारियो देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले निफ्टी का ये 5 मिनट का चार्ट आप देख सकते हैं। सेकेंड टारगेट के लेवल के पास ही आज दिन का हाई लगाया है निफ्टी ने और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके सीधे टुवर्ड साउथ की तरफ ये जा रहा था। ब्रेकडाउन लेवल के पास सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में तोड़ दिया। फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट हिट हुआ और यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली वन साइड टुवर्ड साउथ की तरफ आज पूरा दिन ट्रेंड देखने को मिला। तो अभी क्या कल भी इस वीक में भी ये ट्रेंड जारी रहेगा? कहाँ पर सपोर्ट आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है, उसको फाइंड आउट करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बार डेली चार्ट को एनालिसिस कर लेते हैं। यह है निफ्टी का डेली चार्ट, ठीक है। तो जैसे ही वॉर चालू हुआ था आप देख सकते हैं यहाँ से ये फॉल चालू हुआ, फिर सीज फायर की बात आ गई, फिर निफ्टी ने यहाँ से कुछ कम बैक करने की कोशिश की। लेकिन ये यहाँ पर सीज फायर कब तक चलेगा? क्या ये दोनों तरफ से सीज फायर होगा या नहीं होगा? ये सीज फायर कितने दिनों का होगा? लेकिन इन सब के बीच इन्वेस्टर्स काफ़ी कंफ्यूज थे। आप देख सकते हैं मूविंग एवरेजेस के बीच में ये ट्रैप हो चुका था। काफ़ी देर इसने गैप अप ओपन, गैप डाउन ओपनिंग, जैसे जैसे स्टेटमेंट्स आ रहे थे ट्रम्प के, ईरान के, उस तरह से मार्केट यहाँ पर बिहेव कर रहा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर देरी हो रही है सीज फायर को लेकर और बयानबाजी काफ़ी ज़्यादा चल रही है, तो मार्केट में यानी इन्वेस्टर्स के बीच में फिर से एक बार काफ़ी कंफ्यूज माहौल है। क्योंकि जो भी पैसे लगे हैं, अगर वॉर हो जाता है तो सीधे तौर पे यहाँ पर पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो फिर से एक बार निफ्टी जो है तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे आकर ट्रेड करने लगा है। तो अभी अगर आप देखें तो निफ्टी कहाँ पर पहुँच गया है, जहाँ पर इसने 14 मई 13 मई के दिन यहाँ से इसने बाउंस बैक, सपोर्ट लेके बाउंस बैक करने की कोशिश की थी। फिर से एक बार 23,200 के लेवल के पास ये निफ्टी आ जाएगा। तो अगर ये लेवल टूटता है निफ्टी का 23,200 300, तो फिर से एक बार निफ्टी हमें 22,300 के लेवल के पास जाता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसने कई टाइम 13 में, फिर उसके बाद 18 में यहाँ पर सपोर्ट लिया है। तो ये सपोर्ट अगर एक ही जगह पे बार बार हैमरिंग करेंगे तो वो कमज़ोर हो जाती है और टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसी तरह टेक्निकल एनालिसिस में भी एक ही जगह पर, एक ही लेवल पे बार बार सपोर्ट लेने से वो लेवल जो है वो वीक हो जाती है और टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये दो कैंडल्स है, काफ़ी बेरिश कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल्स है। तो यहाँ पर अगर 23,200 300 का ये 100 पॉइंट का लेवल अगर टूटता है तो यहाँ से निफ्टी और भी टुवर्ड साउथ की तरफ हमें देखने को मिल सकता है। पैटर्न टोटली डाउन ट्रेंड का है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों भी मूविंग एवरेजेस डिसेंडिंग ऑर्डर्स में और उसके नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। चलते हैं अभी 1 आवर के चार्ट के ऊपर। 1 आवर के चार्ट में भी अगर पैटर्न देखें तो यहाँ पर ये जो फ्लावर है एक ही क्लस्टर के पास तीनों भी ओपन हुए हैं, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। असेंडिंग ऑर्डर्स में थे, एक ही जगह पे एक ही अटेम्प्ट में ये डिसेंडिंग ऑर्डर्स में चले गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग भी 1 आवर के चार्ट में भी देख सकते हैं कि क्लियरली यहाँ पर डाउन ट्रेंड का पैटर्न बना हुआ है। तो कल के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है अराउंड आज का जो लो है उसके जस्ट नीचे, यानी 23,351, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी हो सकता है अराउंड 23,326 के आसपास, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है 23,302 के आसपास। ऊपर की तरफ कोई भी बाउंस बैक आता है तो हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है अराउंड 23,415, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी बन सकता है अराउंड 23,438 के आसपास, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 23,461 के आसपास।
तो ये है निफ्टी के लेवल्स कल के लिए। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी का आज का 5 मिनट का अगर चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं आज का जो डे हाई है एग्जैक्ट हमारा जो ऊपर की तरफ सेकेंड टारगेट का लेवल था ब्रेकआउट लेवल के बाद, एग्जैक्ट उसी के बाद इसने रेजिस्टेंस लिया है। सुबह का 5 मिनट का ये कैंडल है। उसके बाद टूवर्ड जैसे निफ्टी साउथ के पास आ गया डायरेक्शन में, उसी तरह यहाँ पर भी ब्रेक डाउन लेवल ब्रेक हुआ। फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट हिट हुआ। सेकेंड टारगेट के आसपास से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन दोबारा से जब ये नीचे आया सेकेंड टारगेट का लेवल हिट हुआ और उसके बाद में दिन का जो लो लगाया था उसको भी इसने तोड़ा और फिर बैंक निफ्टी और भी नीचे आकर क्लोज हुआ। तो जो लेवल्स मार्क किए थे यहाँ पर भी अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यहाँ पर काम करते हुए नजर आए। अभी कल के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं इसके लिए चलते हैं बैंक निफ्टी के 1 आवर के चार्ट के ऊपर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्लियरली तीनों मूविंग एवरेजेस एक ही टाइम में डिसेंडिंग ऑर्डर्स में चले गए और इसके नीचे बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करने लग गया। तो कल के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल आज का जो लो है उसके नीचे होगा 53,458, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी होगा 53,379 का और सेकंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 53,279 का। ऊपर की तरफ हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है अराउंड 53,795 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी बन सकता है अराउंड 53,871 का और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 53,959 का। तो यह है निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। हमारी ऑफर जो है आपके लिए हमारी वेबसाइट है tradingfab.in, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.